कारक हो चुका है। कहते थे अगर कोई बीमार है तो हवा में सांस लेना चाहिए, लेकिन आज सांस लेना मतलब जहर लेना हवा में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आप सांस के माध्यम से आप लेते हैं तो बहुत बुरी तरीके से ये आपके फेफड़ों को डैमेज करता है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। प्रदूषण के कण जब आपके सांस लेने वाली वायु में जाते हैं तो ये आपको ना होने वाली बीमारियों की तरफ भी धकेल देता है, और जो बीमारियां आपको पहले से हैं उन बीमारियों में बहुत ज्यादा इजाफा करेगा, आपकी एलर्जीज को बहुत बढ़ा देगा। सांस लेने की आपकी क्षमता कम हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है, और आप धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की तरफ आप की तरफ जाना शुरू हो जाए। हेमेंद्र जी, एक्यूआई को लेकर लोगों का कितना सतर्क रहना चाहिए? देखिए, आप जब भी लगता है कि एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कोशिश करें कि जब तक आपको बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं, और जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड इलाके हैं आप उन इलाकों में जाने से बचें। दूसरा, जब भी आपको लगता है ना कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कई तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको फटीक होने लगता है, पेन होने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है, और चिपचिपापन होने शुरू हो जाता है, और आंख आपकी ड्राइज होना शुरू हो जाती है। तब आप ये समझ लीजिए कि पॉल्यूशन के स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आपको हर तरीके से पॉल्यूशन से अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हेमेंद्र जी, अगर आंखों में जलन हो तो क्या कुछ करना चाहिए? है। देखिए, अगर पॉल्यूशन की वजह से अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो उससे बचाव के लिए आप कोई भी अच्छे सनग्लासेस पहन सकते हैं बाहर जाना जाते समय। जब भी आंखों में जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, तो आपको कभी भी अपनी आईज को रब नहीं करना होता है। रब मत करिए, नहीं तो उससे और समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, फिर कुछ आई ड्रॉप्स हैं, डॉक्टर की सलाह से आप आई ड्रॉप्स ले सकते हैं। तीसरा, जब भी आंख में जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, तो आप कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। अच्छे से पानी पीजिए, और टाइम टाइम पे अपनी आईज का चेकअप कराइए। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ते जा रहा है तो लोगों को अपने लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज करना चाहिए? देखिए, प्रदूषण से बचाव के बहुत सारे कारण हैं कि आप एक तो अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट का यूज करिए, अच्छे से जो फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं, आप अच्छी डाइट लीजिए, बहुत अच्छे से पानी पीजिए, और कोशिश ये करें कि कोई भी ऐसे यंत्र अपनाएं जो एयर की क्वालिटी को साफ करके सांस लेने योग्य बनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करें पॉल्यूटेड एयर में जाने से। और अपने व्हीकल्स का अपने टाइम से टाइम आप पॉल्यूशन चेक कराते रहें। जो आप व्हीकल यूज कर रहे हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी खुद की बनती है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है किसी भी कारण से कोई प्रदूषण फैल रहा है तो उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर, किस तरह के खान पान का डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ज्यादा से ज्यादा हमें लिक्विड्स पे आ जाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, हाइड्रेशन बॉडी को अच्छी मात्रा में हाइड्रेशन हमारी बॉडी में रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, इस सीजन में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स खा सकते हैं, और कोई भी मल्टीग्रेन्स लीजिए जो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। कोशिश करें फ्रेश फ्रूट खाएं। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या जो लोग रोजाना बाहर जाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रोटेक्शन, उन लोगों को क्या कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल है अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले सभी लोगों का, तो उसके लिए मैं तो ये सलाह देता हूँ कि जब तक सूरज ना निकल जाए और तब तक आप अंधेरे में मॉर्निंग वॉक करने ना जाएं, क्योंकि मॉर्निंग में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, और जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तभी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो जब भी आप ऑक्सीजन की कम मात्रा में वॉक करने जाएंगे तो आपको कई तरीके की परेशानियों से सामना करना पड़ेगा। और कोशिश ये करें कि जब पॉल्यूशन एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, पॉल्यूशन गंभीर परिस्थिति में है, तो बाहर ना जाके आप अपने इंडोर कोई भी गेम्स, या जो भी आप अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बाहर जाना अवॉइड करके आप इंडोर स्ट्रेचिंग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपने घर में और इंडोर करिए, बाहर मत जाइए। मेरी तो ये सलाह। आज के समय में एयर पॉल्यूशन डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट करती है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एयर पॉल्यूशन
लंग्स को भी इफेक्ट करता है और आपकी आईज को भी इफेक्ट करता है, और शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको पॉल्यूशन इफेक्ट नहीं करता है। तो कोशिश ये करें कि अच्छे मास्क आते हैं जो पॉल्यूशन से आपको बचाव करेंगे, और सांस लेने में थोड़ा आपको शुद्ध वायु की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो कोशिश करें कि कोई भी बाहर जाते समय कोई भी अच्छे मास्क प्रयोग करें। एयर पॉल्यूशन को लेकर सरकार तमाम तैयारी करती है, तो क्या आपको लगता है, जैसे एयर पॉल्यूशन हर साल का मुद्दा बन चुका है, तो क्या इसको लेकर तैयारी सरकार को पहले ही कर लेनी चाहिए? मैडम, जो आप बात कर रही हैं कि हर बार हर साल का यही रोना है कि एक्यूआई बढ़ जाता है दिल्ली में, तो इसके जो बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं उन पे सरकार को काम करना चाहिए। बहुत सारी हमारी सामाजिक संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए काम करती हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारी RWAs है उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इवन एक जो हमारे जन भागीदारी होती है, जो हम लोग हैं खुद, हमारी खुद की एक भागीदारी, जागरूकता, इसमें एक अभी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जो पॉल्यूशन से होने वाले नुकसानों के प्रति आपको को आगाह करे, और कम से कम पॉल्यूशन हो ऐसी आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एयर पॉल्यूशन आज के टाइम पे सबसे बड़ा जहर बन चुका है, तो ये किस एज ग्रुप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है जो लोग बड़ी उम्र के मरीज हैं और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, अस्थमा से जूझ रहे हैं, एलर्जी से जूझ रहे हैं। तो उन लोग पे जब भी आप प्रदूषित वायु को, हार्ट प्रॉब्लम्स है जिनको, जब भी वो प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं तो उन लोग की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा असर डालता है। क्योंकि छोटे बच्चों की आई बहुत सेंसिटिव होती है, उनके शरीर के हर अंग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो पॉल्यूशन से तो हमारे हर एज में ही बचाव रखना चाहिए, और जितने हम हेल्दी रहेंगे तो पॉल्यूशन से भी लड़ पाएंगे, और पॉल्यूशन से बचाव के सारी सावधानियों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर्स की पहले सलाह होती थी कि जो लोग बीमार हैं वो बाहर जाके सांस ले सकते हैं, पर आज की डेट में दिल्ली की स्थिति देखते हुए क्या दिल्ली में सांस लेना ये सही रहेगा? ये कितना देखिए, गंभीर हो सकता है? ये आज की डेट में दिल्ली में खुली हवा में, प्रदूषित हवा में सांस लेना बहुत ज्यादा गंभीर है। तो जिन लोगों के पास सुविधा है तो वो कोशिश ये करें कि, लोग पहले सलाह देते थे डॉक्टर्स कि जलवायु परिवर्तन के लिए आप पहाड़ों पे चले जाएं। तो पहाड़ों पे जाने के लिए इसलिए बोला जाता था कि वहाँ पे हवा बिल्कुल शुद्ध होती थी और प्रदूषण नामात्र का होता ही नहीं था। तो अब भी आप कोशिश करें कि अगर कोई पॉसिबल है तो आपका पास का कोई ऐसा स्थान जहाँ आप आराम से जा सकें, तो जब तक पॉल्यूशन का लेवल ठीक नहीं होता तो आप कहीं अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये टेम्परेरी इलाज तो है। ठंड जैसे जैसे बढ़ती है AQI जगमग करता है, इसको लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है इससे? लोगों की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, लोगों के काम काम करने की क्षमता कम हो जाती है, लोगों की सांस जल्दी फूलने लगती है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आईज में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू, जैसे हम OPD में देखते हैं, खुजली वाले मरीज बहुत बढ़ जाते हैं आंख में। लोग शिकायत करते हैं कि आंख में लाली आ गई है, आंख में पानी निकल रहा है, आंख में ड्राइनेस हो गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पॉल्यूशन हानिकारक है, और शरीर बहुत सारा स्वास्थ्य के ऊपर ये प्रतिकूल प्रभाव तो डालते ही है, और कुछ चीजें परमानेंटली भी डैमेज करती है पॉल्यूशन। क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं एयर पॉल्यूशन का, अगर हम पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं? देखिए, एयर पॉल्यूशन का जब भी खासतौर से आपको इमीडिएट सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, खासकर जो जो लोग ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं, जो एलर्जिक है, उनको सांस लेने में अचानक दिक्कत आ जाती है, चलने में सांस फूलने लगती है, और लोगों की आंख में अचानक आप देखिए कि बाहर जाते ही आपकी आंखों से पानी निकलने लगेगा, आपको लगेगा मिर्च जैसी लग रही है आंख में, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है आपको, और थोड़ा सा ड्राइनेस फील होता है, और आपको लगता है कि आपकी काम करने की क्षमता कम हो रही है और आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये आमतौर पे सिम्टम्स बढ़े हुए प्रदूषण वाली हवा में देखने को मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 20 लाख से अधिक लोगों की इस पे मौत होती है, तो इस पे क्या कुछ
गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या कुछ सरकार को तैयारियां करनी चाहिए या लोगों को अपने प्रति सतर्कता बनानी चाहिए, बरतनी चाहिए? देखिए, बड़ा दुखद आंकड़ा है जो आपने बताया, पॉल्यूशन की वजह से प्रतिवर्ष होने वाली मौत है।